नमस्कार दोस्तों। यूपीबीओ परीक्षा जो कि आपकी 16 अगस्त को प्रस्तावित है, इसके श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ विगत वर्षों द्वारा पूछे गए प्रश्न व कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कम समय में आप बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। जो हृदय की धड़कन है, इसको नियंत्रित करने के लिए, यानी ये सुनियोजित रूप से कार्य करती रहे, इसके लिए जो आवश्यक आपका तत्व है वो है पोटेशियम। अगला है, घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन सी जो है ये बहुत कारगर विटामिन है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ ये घाव को भरने में भी बहुत सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान देंगे ताकि ये आपको ध्यान रहे, और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ये विगत वर्षों में कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित है? तो विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट उपस्थित है। नेक्स्ट है आपका, बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो आपका बाल है, खुर है, नाखून है, ये सभी के सभी आपका केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। जो आपका मेनिंजाइटिस है, जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, इसमें आपका जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, इसकी झिल्ली में सूजन आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो मेनिंजाइटिस है यही आपका दिमागी बुखार है। इसमें आपका जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग, तो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उसमें आपका स्वेलिंग आ जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये मेनिंजाइटिस जो है ये दिमागी बुखार है। इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो दिमागी बुखार आपका मेनिंजाइटिस हो गया। नेक्स्ट है आपका, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है। जो पॉलिश किए हुए चावल हैं, इनके उपयोग से जो प्रॉब्लम होती है वो है बेरी बेरी। ये कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें कई प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशंस और स्वेलिंग, ये कई प्रॉब्लम का पूरा मिक्सचर है आपका बेरी बेरी। तो नेक्स्ट है आपका, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात से बचने के लिए किया जाता है। बीटा ब्लॉकर जो है ये एक मेडिसिन है जिसका प्रयोग हम जो हार्ट अटैक है उससे बचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए फास्फोरस 32 यानी फास्फोरस 32 P32 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड कैंसर प्रॉब्लम है, इसमें जो आपका इसके डिटेक्शन के लिए, रोकथाम के लिए एक प्रकार से फास्फोरस 32 जो रेडियो समस्थानिक है, आइसोटोप्स, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74
ये दोनों आप याद रखिएगा। जो ब्लड कैंसर इसके लिए फास्फोरस 32 और ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड की पुष्टि हेतु विडॉल टेस्ट किया जाता है। जो टाइफाइड बुखार होता है इसके पुष्टिकरण के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट होता है आपका विडॉल टेस्ट। अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। अफीम का जो मेन कंटेंट है वो है आपका मॉर्फिन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन, जो अधिकांशतः ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो शैवालों से होती है। वो आपका प्राप्त होती है शैवाल से। टोटल का लगभग 90% जो ऑक्सीजन मिलती है वो आपका इन्हीं शैवालों से ही मिलती है। यानी इस पृथ्वी पर जो इतनी ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसका 90% पार्ट जो है वो हमें शैवालों से ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका एलाइसिन पदार्थ लहसुन में पाया जाता है। लहसुन में जो एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है सल्फ़र जैसी, तो वो आपका जो पदार्थ होता है वो होता है एलाइसिन। नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल जो आपका इसका केमिकल कंपोनेंट है वो आपका स्टेरॉयड है। विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। जो आपका वर्ल्ड की जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन उसके नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और जो इंडिया की बात करी जाएगी तो इसमें आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया के रेफरेंस में ये जो हरित क्रांति के जनक हैं किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है आपका पिट्यूटरी। जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो आपका पिट्यूटरी है। और सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें अंतःस्रावी प्योर यानी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करी जाएगी तो आपका होगा थायराइड। और अगर केवल बड़ी ग्रंथि की बात करता है तो उस समय आपका होगा आंसर यकृत। और यकृत से जो आपका छोटी जो ग्रंथि होती है दूसरे नंबर की वो आपका होती है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों भाग काम करती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए तो अगर उसमें शुद्ध वर्ड लगा हुआ है तो आप बताओगे थायराइड। लेकिन केवल अंतःस्रावी तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा अग्न्याशय। और अगर केवल ग्रंथि की बात करी जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो आपकी होगी यकृत। नेक्स्ट है आपका WBC का बनना तथा RBC का नष्ट होना, ये प्लीहा में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। दूध का धवल रंग यानी जो लाल रंग सफ़ेद रंग होता है, वाइटनेस जो होती है वो आपका केसीन प्रोटीन के कारण होती है। जो दूध में केसीन प्रोटीन होता है इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद हमें दिखाई देता है। मिकास बाईपास सर्जरी की एक विधि है। ये विगत वर्षों में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखें। मिकास जो है ये एक बाईपास सर्जरी की एक टेक्निक है, न्यूली टेक्निक है ये। नेक्स्ट है आपका कुट्टू का आटा फैगोपाइन से प्राप्त होता है। जो कुट्टू है जो व्रत वगैरह में यूज़ किया जाता है तो ये आपका जो आटा मिलता है ये फैगोपाइन से मिलता है। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण कैप्साइसिन है। यहाँ पर आधा पा होगा। कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण ये होता है। नेक्स्ट है आपका जो सल्फेनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आ जाते हैं। जो प्याज के छिलके जब हम उतारते हैं तो वो सल्फेनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है कि जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं तो हमें
आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। जो लाइकोपीन है इसी की उपस्थिति के कारण जो टमाटर है उसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल तथा फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल और फ्लेवोनॉइड ये जो दो तत्व हैं, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, इन्हीं की उपस्थिति के कारण इसका जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये जब फूड में आपका मिक्स हो जाता है या ये एंटर कर जाता है तो हमें फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जो क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम तथा आयरन धातुएं पाई जाती हैं। क्लोरोफिल जो है तो क्लोरोफिल में आपका पाया जाता है मैग्नीशियम, और जो हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है आयरन। तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट है प्रिग्रिन फॉल्कन। ये पूछा गया है बीओ के एग्ज़ाम में। प्रिग्रिन फॉल्कन ये एक बर्ड है, और ये जो बर्ड है यानी पक्षी है ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोते लगाता है। तो ये था आपका पूरे 30 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।